नमस्कार, मैं हूँ आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जनपद बरेली की तहसील औला के बहुत ही प्रतिष्ठित ग्राम पंचायत शिवपुरी। आज आपको एक ऐसे प्रतिष्ठान के बारे में बताएंगे जिसने पूरे जिले में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हम पहुंचे हुए हैं गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज, जो कि शिवपुरी में स्थित है और इसके संस्थापक बी.आर. मौर्य जी हैं। हम पूरा आज संस्थान आपको दिखाएंगे बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से। देखिए, ये गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज है और बहुत ही प्रतिष्ठित और इसने बहुत ही ख्याति प्राप्त की है, ये गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज ने। और ये शिवपुरी गांव में स्थित है। शिवपुरी गांव आंवला तहसील के अंतर्गत आता है और हमारे साथ इस विद्यालय के प्रबंधक बी.आर. मौर्य जी हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है मौर्य जी आपका। थैंक यू वर्मा जी। स्वागत आपका इस विद्यालय प्रांगण में। मौर्य जी, जैसा कि आपके विद्यालय को देखने के बाद में लग रहा है कि आपका विद्यालय की बहुत बड़े मतलब एक तरीके से बहुत डेवलपमेंट शहर में है। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा पीछे दिखाएं जी। आपका विद्यालय। ये लग रहा है कि मौर्य जी कि आपका जो विद्यालय है कि वास्तव में बहुत बड़े शहर में है। तो सबसे पहले अपना परिचय और फिर दर्शकों को बताइए कि इतना बड़ा आपने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा विद्यालय, जिस लग रहा है कि आपने कोई बहुत बड़े शहर में विद्यालय खोला है। वर्मा जी, मैंने 1978 से और 2016 तक सेवा सरकारी नौकरी में सेवा की, सिंचाई विभाग में सेवा की। और हमारे गांव में यहाँ पढ़े थे, तो हमारे गांव में यहाँ से पढ़ने की शिक्षा का कोई साधन नहीं था, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा का। लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती थी। लड़के तो कहीं भी पढ़ लेते, लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती थी। तो दिमाग में ये था कि कभी ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है कि तो विद्यालय की शिक्षा की स्थापना करेंगे, विद्यालय की स्थापना करेंगे। तो यहाँ आज विद्यालय स्थापित हो गया है। तो अब यहाँ सब हर वर्ग की, चाहे किसी वर्ग की लड़कियां हों, सब इंटर, लगभग हर घर में इंटर पास है। और दूसरे फिर माननीय मंत्री जी के डिग्री कॉलेज धर्मपाल सिंह जी का इंटर करने के बाद लड़कियां डिग्री कॉलेज में चली जाती हैं। वहाँ शायद बीए, बीटीसी, बीएड सारी शिक्षा ग्रहण कर लेती हैं। तो हमने बड़ी विषम परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की थी। हम सिरौली पैदल जाते थे, साइकिल भी नहीं हुआ करती थी हमारे पास। तो लेकिन वहाँ पढ़ के फिर दिमाग में आया कि ऊपर वाले ने मतलब जो है इस लायक बना दिया, शिक्षा का कर दिया। और शिक्षा हम लोग लड़के लड़कियां सब सामूहिक रूप से पढ़ते हैं। प्रशिक्षित सब बीएड टीचर हैं हमारे यहाँ। सब बच्चे अच्छे हैं और अनुशासन के मामले में हमारे विद्यालय की अलग ही ख्याति प्राप्त है। मौर्य जी, कौन सी सन में मतलब विद्यालय की शुरुआत की थी आप? 99 में, 2000 में संस्था स्थापना कराई। और ये दिमाग में था कि विद्यालय को एक विद्यालय बनाएंगे, संस्था गठन कराया। और फिर शिक्षा के पहले एक स्कूल हमारा प्राइमरी अंदर भी है, वहाँ प्राइमरी तो चलता है। ये इंटर कॉलेज है 6 से 12 तक का, इतना पोर्शन ये इंग्लिश। फिर हमको महसूस हुआ कि गाँव में अब आजकल चूंकि इंग्लिश का जमाना, अंग्रेजी के माध्यम का जमाना है, तो दिमाग में आया कि बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा भी प्रदान की जाए। तो हमने इंग्लिश मीडियम भी करीब 2016 से इंग्लिश मीडियम की स्थापना की। अब ये तक के हमारे इंग्लिश मीडियम भी चल रहा है। तो प्रेजेंट में मौर्य जी कितने बच्चे हैं अपने हिंदी मीडियम इंटर कॉलेज में? करीब बच्चे हैं हमारे 1050 बच्चे इंटर कॉलेज में हैं, कक्षा 6 से 12 तक। और कक्षा इंग्लिश मीडियम में हमारे यहाँ 450 बच्चे, 425 बच्चे। अंदर प्राइमरी स्कूल है, 150 बच्चे लगभग उसमें, 155 या 150 बच्चे लगभग उसमें है। तो कुल मिला के 1200-1300 बच्चे हैं। और सब शिक्षा कम हमारे यहाँ। सबसे वर्मा जी विशेष बात यह है कि हम लोग मिनिमम फीस, नो लॉस नो प्रॉफिट चला रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के बच्चों को शिक्षित करना है। 300 रुपया फीस है, कहीं हिंदुस्तान में 300 रुपया फीस नहीं होगी। चलते रहिए, आगे भी चलते मतलब 300 रुपया फीस। 300 रुपया कक्षा 6 से 8 तक की 300 रुपया फीस है। इंग्लिश मीडियम की 500 रुपया फीस है। ये इंग्लिश मीडियम है। इंटर कॉलेज की फीस 400, 425। साइंस साइड के बच्चों की 525 रुपया फीस है मात्र। 525 रुपया कहीं कहीं फीस नहीं होगी, क्योंकि बच्चे पढ़ जाए, टीचर को वेतन निकल जाए। तो यही उद्देश्य है, और कुछ हमें ज्यादा कोई पैसा करने की घटी नहीं। एक बेटा इंजीनियर है हमारा, 2 बेटे, एक डॉक्टर है, एक बेटिया इंजीनियर है। मैं रिटायरमेंट के बाद महीने में 25-26 दिन ही रहता हूँ। खुद देकर सफाई कार्य खुद करता हूँ। मुझे मौका लगता है सफाई वाले में खुद ही झाड़ू लगा देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री ही झाड़ू लगा रहे हैं, तो उनसे तो पूरा देश सीख रहा है कि झाड़ू लगाने में। हम तो प्रधानमंत्री बाद हम पहले झाड़ू लगाते हैं, प्रधानमंत्री बाद में हम पहले झाड़ू लगाते हैं, पहले झाड़ू लगाते हैं। बहुत बढ़िया। सफाई खुद ही करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। मतलब एक तरीके से पेड़ पौधे हरियाली का शौक है हमको। देखो ये आपका ये बहुत सुंदरता आपने। ये चीकू का पेड़ है, लीची का पेड़ है, लीची बहुत आती है। ये 12 मासी आम्रपाली आम है, 12 मासी आम है, नींबू है, केला है, संतरा है,
और क्या नाम आपके मौसमी है, आपने सब फल जैसे बहुत, आड़ू का आपने एक पेड़ है। तरीके से नर्सरी टाइप में यहाँ पे ये बहुत बड़ी सुंदरता आपने बना रखी है। हाँ, ये किचन गार्डन बना रखा है हमने। किचन गार्डन में हमारे देखो ये धनिया खड़ा है और लहसुन है साहब। चलिए 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 दिखाते हैं। अभी आपको देखिए दिखाते हैं। देखिए मौर्य जी ने यहाँ पर किचन गार्डन भी तैयार कर रखा है। ये कटहल का पेड़ है। दिखाइए दिखाइए, ये सामने ये कटहल, दिखाइए। ये लहसुन का खड़ा है, कोई अरबी है, और आगे मेथी है, पालक है, मूली है। और देखिए वो आम का पेड़ है, वो वो 12 मासी आम आ रहे हैं, बोर आ रहा है, दिख रहे हैं? वो बोर, आगे देखिए बोर आ रहा दिखाइए दिखाइए, आगे है, भी आगे दिखाइए। आगे अच्छा, मिर्ची भी हाँ है हाँ, इसमें। मिर्च भी है, धनिया, पालक। ये मौसमी देखो, 12 मासी मौसमी है ये बड़े पेड़ लगे, ये लगी देखो मौसमी। ये मौसम्बी का पेड़ है। ये दो मौसमी लगी और ये आ भी रही है, लगी भी है। ये देखो तो आम को देखो, बोर देखिए, देखिए आम अच्छा, आ ये रहा है। कौन सी वैरायटी का ये आम है ये मौर्य जी? 12 मासी आम है। 12 मासी। ये देखो बोर आ रहा है। अच्छा, और थोड़े दिनों में इसमें आम, मतलब थोड़े दिनों बाद महीने और आम आ जाए। केला लगे हुए हैं। ये ये केला हाँ केला कौन हाँ, सी वैरायटी का है? ये केला बाहर से लाए हैं। वो केला तो एक लटक रहा है, एक पक रहा है केला है सर। छोटा लग रहा है, कुछ छोटा आता है। अंदर को है, वो दिख रहा है अंदर अच्छा, को। नहीं, ये कौन सी वैरायटी कौन सी है? वैरायटी पता नहीं है, अच्छी वैरायटी है। कहाँ से मंगाया ये था? नींबू है। आपने बहुत अच्छा विद्यालय में एक एक हमारे तरीके ये से पेड़ है, ये नर्सरी। इसमें ये पेड़ सुबह फूल खिलता है, तो सुबह को फूल आता है व्हाइट, फिर दोपहर में हल्का पिंक हो जाता है, शाम को रेड हो जाता है, 3 कलर ये बदलता है मतलब दिन में। किसका कौन सा नाम फूल पता है? नहीं क्या रहा है, तीन कलर बदलता है। आगे आपको दिखाएंगे। बड़ा पेड़, वही छोटा पेड़ है, ये इसका बड़ा पेड़ है। कि बच्चों के, छोटे बच्चों को खेलने के लिए बना रखे हैं खिलौने। जो ये पेड़ है, ये ये भी बाहर से लाए थे अभी। ये सामने जो ये दिख रहा हल्का है हल्का इसका फूल आ सुबह रहा है सुबह इसमें। सुबह को हाँ, कैसा? सुबह को व्हाइट होता है, बिल्कुल व्हाइट, स्नो व्हाइट। और हल्का पिंक हो जाए, और रात होते बिल्कुल रेड हो जाएगा पेड़। ये मतलब ये इतने पेड़ हाँ, दिन में ये तीन दिन में कलर तीन कलर दिन में 3 कलर बहुत बड़ी बदलता बात है। है। ये वैरायटी किसने बताई थी आपको? जो अच्छा लगता है ले आते हैं, कहीं चुरा चुरा ये लेते हैं जो अच्छा लगता है कोई। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये जो पुष्प लगते हैं इस पे 3 कलर तीन बनते कलर हैं। दिन में। ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो आपके ये खेलने विद्यालय, बच्चे ग्राउंड, प्ले ग्राउंड है ये। आपने जो विद्यालय की लोकेशन बना रखी है, एक बहुत बड़े शहर में लगता है कि इस विद्यालय में धसने के मतलब अंदर प्रवेश करने के बाद में लग रहा है कि किसी बड़े शहर के हाँ, विद्यालय में प्रवेश लोग कर रहे आते हैं तो ये लगता है कि ये गाँव, अरे गाँव में ऐसे स्कूल यहाँ आ चुके हैं। टीएम साहब भी आ चुके हैं, एक बार कप्तान साहब हमारे आ चुके हैं, और बड़ी गौरवजाल टीएम साहब थे, आए थे, बड़ी सराहना की थी उसमें। चूंकि हैं। गौतम इधर बुद्ध को आइए, इधर को आइए, मैं कहूंगा कैमरामैन से इधर को आइए, इधर 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 आइए। देखिए पूरा लोकेशन और भी दिखाए हम। जी पूरा हाँ, तो अभी तक अपने विद्यालय से कितने ऐसे छात्र हैं जो बड़ी रैंकों को हासिल कर चुके हैं या मतलब नौकरियां अच्छा, हासिल कर चुके लड़के तो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, कई कई लड़के। और अच्छे जो उसमें आए, सिविल सर्विस में तो कोई नहीं आया है, लेकिन एक लड़की का इसमें इंजीनियरिंग में, बीटेक में, इसमें बच्चे कई आए हैं हैं? पुलिस, फौज, हाँ, पुलिस में कई आए हैं। फौज में तो अभी 4-5 बच्चे फौज में अभी भर्ती हुए हैं अभी। लेखपाल, हाँ, कानून। लेखपाल की पता नहीं, मतलब फौज में बहुत बच्चे आए हैं, फौज में ज्यादा बच्चे आए हैं। जैसा कि मौर्य जी आपने इंटर कॉलेज की स्थापना की और बहुत अच्छा इंटर कॉलेज है, क्या जी। मन में नहीं आता कि एक पीजी कॉलेज भी खोलना चाहिए? नहीं, पीजी बात मन में, दादा पीजी कॉलेज इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि माननीय मंत्री जी का कॉलेज हमारे से 5 किलोमीटर दूरी पे है, और बहुत अच्छा है, उनका ठीक चल रहा है, तो हमारे यहाँ चल नहीं पाएगा। अब मंत्री कोई चल रहा है, वो भी अपने ही है, मंत्री की चल रहा है, वो भी नहीं, अपने बच्चे पढ़ नहीं, लेंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं आपने है। ऐसा कोई कॉलेज खोलने की जैसे उसमें बीटेक एम टेक वगैरह कराते हो, किस नहीं तरह नहीं का कोई नहीं, इंजीनियर कॉलेज? अपनी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि इंजीनियर कॉलेज खोल पाए, बीटेक ये चला रहे हैं, सीमित साधनों में चला रहे हैं। आईटीआई जीटीआई कोर्स नहीं के लिए? नहीं, कर है, मन में तो आता है, लेकिन हमारे पास इतने साधन नहीं है। और ये चूंकि माननीय विधायक को, सांसद में पैसा मिल गया, तो बिल्डिंग बनवा ली हमने, देखे पत्थर लगे हुए हैं, सब माननीय सांसदों, उसमें विधायक के सहयोग से बन गया विद्यालय, वरना अपनी हैसियत एक कमरा बनाने की भी नहीं है। मौर्य जी, बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपका जो विद्यालय है, इसकी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी हाँ, लोग तैयार की, कहीं हमें किसी मुझे से नक्शा पास नहीं कराया था नहीं, या बर्मा खुद ने ही? बर्मा नक्शा हमने खुद ही बनाया, और हमको अच्छा लगता है, मैं यहीं रहता हूँ उसमें। ये पेड़ पौधों से प्रेम रहता है, तो दिन भर महीने में 25-26 दिन यहीं रहता हूँ। मकान है, मेरा मकान बना है बरेली में, बड़ी पीलीभीत बाईपास मकान है, बेटा डॉक्टर है, प्रैक्टिस करते हैं वो, लेकिन मैं यहीं रहता हूँ, मुझे यहीं मन लगता है। ये है, इससे प्रकृति से प्रेम है, पेड़ पौधों से प्रेम है। विद्यालय के कभी छात्रों की जैसे कंपटीशन की तैयारी होती है, प्रश्न मंच वगैरह होता है, हाँ ऐसे हाँ कई हाँ, कार्यक्रमों में हिस्सा लेता कार्यक्रम, है हाँ, विद्यालय? बच्चे हमारे लेते हैं। अभी परीक्षा, एक हमारी 2 तारीख की परीक्षा होने वाली, प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है, उसमें बच्चों को पुरस्कार भी देते हैं मनोबल बढ़ाने के लिए। पहला पुरस्कार साइकिल देते हैं, दूसरा पुरस्कार स्मार्ट वॉच देते हैं, तीसरा पुरस्कार टेबल फैन देते हैं, ताकि बच्चों को में काम आ जाए। और तरह तरह की प्रतियोगिता कराते रहते हैं, बच्चों की पुरस्कार देते हैं, बच्चों को मनोबल बढ़ता रहे।
और केवल विद्यालय में हमारा मन है उद्देश्य कि विद्यालय अच्छे हो, अच्छे बच्चे अच्छे निकलें और इसकी विद्यालय इसी स्तर चलाए थे और इंजीनियर कराने का मतलब कोई मन में नहीं है। कितने टीचर पढ़ाते हैं इस समय? टीचर हमारे कुल विद्यालय में 45-46 टीचर हैं। अब फोर्थ क्लास स्टाफ 50 का स्टाफ है। लगभग 3.5 लाख रुपए महीने सैलरी हम देते हैं। खुशी होती है, हम लोग 50 आदमी को रोजगार तो दिए हैं कम से कम। कोई ऐसा लक्ष्य बनाया कि किसी जैसे विद्यालय आपका चल रहा है, कोई कोई गरीब बच्चा पढ़ने में बहुत हाँ, बस हम मेरी जी। बहुत अच्छा पढ़ने में, कभी ऐसे बच्चों की खुद सेल्फ मदद की है कि हम इसका पूरा खर्चा विद्यालय उठाता हो? हाँ, ऐसे कई बच्चे हैं, कई लड़कियां, विशेषकर लड़कियों को सुविधा दे रहे हैं। लड़कियां कम 35-40 लड़कियां होंगी जिनकी साधन नहीं, बेचारी फीस नहीं दे पाएंगे। सर जी हम फीस पढ़ने का मन है, फीस नहीं दे पाएंगे तो निःशुल्क पढ़ेंगे, कोई फीस नहीं लेते हैं उनसे। लड़के 400 में लड़कियां ज्यादा हैं। कि कभी जैसे किसी बच्चे को स्पेशल आपने जैसे कि सारा उठा लिया कि गरीब है, ना पढ़ने में जो सही 50 है। वो पढ़ने में सही, तो जो पढ़ने में सही है गरीब तो हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, कोई फीस नहीं है। पता नहीं 35 से 40 लड़कियां होंगी, लड़के कम होंगे, 5-6 होंगे लड़के। लड़कों को ज्यादा छूट नहीं देते, लड़कियों को हम प्रोत्साहित करते हैं कि ठीक, लड़कियां पढ़ जाए। कन्यादान समझ के उनको करा देते बहुत हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। लड़कियों को कन्यादान समझ के करा देते हैं बच्चों को। मौर्य जी, जैसा कि आपको वरेली देहात न्यूज के माध्यम से बड़ी संख्या में दर्शक देख रहे हैं, जी जी। तो आप एक मैं कहूँगा एक बड़े इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं नहीं नहीं, और बहुत अच्छा आपका नहीं जो छोटे। विद्यालय है जी वास्तव में, देखिए किस तरीके से, मैं कैमरामैन से कहूँगा जी पूरा एक बार पूरा विद्यालय दिखाइए। गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज आप देख रहे हैं, ये शिवपुरी में स्थित है, जो कि आंवला तहसील में पड़ता है। क्या मतलब तमाम लोग हाँ, देख रहे हैं, हाँ, क्या पर संदेश, क्या प्रसन्नता क्या होती है। कहना अभी चाहेंगे, अभी क्या संदेश देना? पुलिस फोर्स रुका था अभी, तो सीओ साहब और एसडीएम साहब आए तो बोले मौर्य जी आपका स्कूल हमारी तहसील का नंबर 1 स्कूल है। फोर्स रुकता है, फोर्स वाले खुश रहते हैं। उनको हम यथायोग्य सहयोग, क्योंकि वो हमारे अतिथि होते हैं, उनका यथायोग्य सहयोग करते हैं। उनको जो चीज की आवश्यकता है वो तत्काल उपलब्ध कराते हैं और खुशी खुशी उनको फिर फोर्स वालों को विदा भी करते हैं, बड़े खुश होकर जाते हैं। मौर्य जी, जैसा कि बरेली जिले में हजारों की संख्या में इंटर कॉलेज है, और क्या कोई ऐसा समय आया है कि विद्यालय ने बरेली जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त हाँ, किया हो? इस वर्ष एक बच्चा टॉप 10 में आया है, उसे पुरस्कार मिला है। इस वर्ष भी आया है एक बच्चा, कोई ना कोई बच्चा ये दूसरे साल इसे टॉप 10 में आता रहता है। एक बच्चा आया, अनुराग अनुराग मिश्रा कभी शायद। कभी ऐसा हुआ हो जिले में टॉप आया हो हाँ, जिले में टॉप आया है। इस बार? हाँ, इस वर्ष आया, जिले में टॉप किया उसने। 25,000 रुपए डीएम साहब ने पुरस्कार दिया कौन है इस सी बार। क्लास का था? इंटर का। इंटर का था। हाँ, टॉप 10 में आया बच्चे। तो आपको तमाम लोग देख रहे हैं, छात्र भी देख रहे हैं, और क्या 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 संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश ये देना चाहेंगे बच्चों को भी, हमारे अच्छी शिक्षा है, अच्छी सुविधा है, बच्चों को पढ़ाएं और जहाँ कहीं बच्चों को अवश्य पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे पढ़ा शिक्षा के बिना सब शून्य है। शिक्षा मतलब जिसके पास, मनुष्य के पास शिक्षित नहीं है वो मतलब पशु के समान है। ये सामने विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत लोके भुवार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। इसलिए बच्चों को पढ़ाएं, आधी रोटी खाएं, कम सीमित साधनों में करें, लेकिन बच्चों को अवश्य पढ़ाएं, ये संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज के प्रबंधक बी आर मौर्य। किस तरीके से बेबाकी के साथ विद्यालय के बारे में जानकारी दी, और कई मौकों पर विद्यालय अपना नाम बरेली जिले में स्थापित कर चुका है। और जैसा कि हमने आपको दिखाया, यहाँ की जो आप देख रहे हैं साफ सफाई व्यवस्था है, वास्तव में एक अनुकरणीय है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मौर्य जी कह रहे हैं कि मैं यही विद्यालय में रहता हूँ, और बहुत साफ सफाई भी बहुत सुंदर है, और लगातार ऐसी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए वरेली देहात न्यूज।